एक बार की बात है, एक दूर देश में स्नो वाइट नाम की एक सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह लाल और बाल आबनूस की तरह काले थे। लेकिन उसकी माँ रानी की मृत्यु तब हुई जब स्नो वाइट सिर्फ एक बच्चा था और उसके पिता राजा ने एक व्यर्थ और दुष्ट महिला से दोबारा शादी की, जो स्नो वाइट की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। एक दिन रानी ने अपने जादुई दर्पण से पूछा कि इस देश में सबसे गोरा कौन है, और उसने उत्तर दिया कि स्नो वाइट सबसे गोरा था। रानी इतनी क्रोधित और ईर्ष्यालु थी कि उसने एक शिकारी को स्नो वाइट को गहरे जंगल में ले जाने और उसे मारने का आदेश दिया। लेकिन शिकारी ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका और स्नो वाइट को अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया। जब स्नो वाइट जंगल में भटक रही थी, तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिली जो 7 बौनों की थी। बौनों ने उसका स्वागत किया और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। स्नो वाइट जल्द ही उनकी नौकरानी बन गई और उनके लिए खाना बनाया और साफ किया। इस बीच रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है और उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रच्छन्न किया और स्नो वाइट को एक जहरीला सेब खाने के लिए बरगलाया। स्नो वाइट गहरी नींद में सो गई और बौने उसे नहीं जगा सके। बौनों ने स्नो वाइट के लिए एक कांच का ताबूत बनाया और उसे अपनी कुटिया में रख दिया। एक दिन जंगल से गुजर रहे एक राजकुमार ने कांच के ताबूत में स्नो वाइट को देखा और उसकी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गया कि उसने उसे चूम लिया। स्नो वाइट जाग गया और राजकुमार को उससे प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली और स्नो वाइट हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स की कहानी हमें दया, आतिथ्य और लचीलापन के महत्व को सिखाती है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ईर्ष्या खतरनाक और हानिकारक कार्यों को जन्म दे सकती है, और सच्चा प्यार किसी भी बाधा को दूर कर सकता है।